सभी साथी अधिक संख्या में जुड़ जाएं। सभी साथियों को रजत सिंह का नमस्कार। जितने भी बैक प्रकरण से पीड़ित सभी छात्र और छात्राएं साथी हैं वो अधिक से अधिक जुड़ जाएं, जिससे जल्द सारी बातों को रखा जा सके और आगामी जो भी रणनीतियां आप सबके समक्ष साझा किया जा सके। और इस समय हमारे पास समय बहुत कम है, कार्य बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। जितनी अधिक संख्या में हो सके मित्र आप सब जुड़ जाएं। समय बहुत कम है। कल शिक्षा मंत्री आवास, बहुखंडी विधायक आवास का घेराव करने की तैयारी भी है, इसलिए आप सब अधिक संख्या में जुड़े रहेंगे, तभी हर प्रशिक्षु तक बात पहुंचेगी और कल हम सब जीत का पताका लेकर पहुंचेंगे। जितने भी साथी हैं जितना जल्दी हो जुड़ जाए भैया। सभी को सुप्रभात। लेकिन समय है इस समय काम का, इसलिए आप सब अधिक संख्या में जुड़ जाएं। 150 लोग जुड़े हुए हैं, इतने कम संख्या में अपनी बात रखेंगे क्या? इतने ही लोग धरने में कल उपस्थित होंगे क्या यही आपकी ताकत है कि बस केवल 150 ही लोग आएंगे धरने में? कल 150 लोग से धरना शुरू होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं अधिक संख्या में कल पहुंचना है, इसलिए अधिक संख्या में आप सब पहुंचिए। इसलिए मैं अपनी कुछ रणनीति साझा करना चाहता हूं, इसलिए मैं आप सबसे लाइव जुड़ा हूं, वो भी अपने निर्धारित समय में। इतना कम समय है, जितना ज्यादा हो आप सब शेयर कर दें, बैक तक पहुंचे। चलिए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। शायद आप सब जुड़ने में लगता है इतनी निष्क्रियता अपने भविष्य के प्रति है, हमको नहीं लगता कि आप सब जुड़ पाएंगे, और मुझे ज़्यादा समय दे भी नहीं सकता हूं आज के दिन। आज मेरे लिए बहुत समय कम है, लखनऊ भी निकलना है, बहुत सारी तैयारियां करना है। आप सबको पता होगा कल 12 तारीख को 12 बजे बहुखंडी विधायक आवास अमर उजाला ऑफिस के ठीक सामने शिक्षा मंत्री जी का शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग के तहत घेराव किया जाएगा। और उस घेराव में केवल एक ही मांग रखना है कि सभी लोगों को 17-18 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया जाए। और हम सब नियमता अपने प्रमोट की मांग रख रहे हैं, कोई इलीगल नहीं है। यूजीसी गाइडलाइन के तहत, माननीय दिनेश शर्मा जी के माध्यमिक गाइडलाइन के तहत, और जिससे यूजीसी पूरे भारत की शिक्षा नियमावली चलती है, तो इस आधार पर प्राथमिक के डीएलएड का अलग से जीओ जारी करने का क्या उद्देश्य है? इसलिए कल शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात को रखने के लिए सभी छात्र छात्राओं का आह्वान किया गया है। हमें पता है कि एक सामान्य जिस आवास का कल घेराव किया जा रहा है वहां पे बहुत सारे मंत्री जी रहते हैं और हमारे वहां शिक्षा मंत्री जी रहते हैं। आप सब एक बार फिर एड्रेस को ध्यान से सुने। बहुखंडी विधायक आवास अमर उजाला ऑफिस के ठीक सामने। आप सबको 10:30-11 बजे तक पहुंच जाना और 1 किलोमीटर 10:30-11 बजे पहुंचकर 1 किलोमीटर दूर रहकर टुकड़ियों में भीड़ रहना है, भीड़ नहीं लगाना है। आप एलआईयू इंटेलिजेंस ब्यूरो सक्रिय रहेगा, वो आज ही से सक्रिय हो गया है, और आप टुकड़ियों में रहेंगे जिससे उन्हें शक ना हो। जैसे मैं वहां पहुंचूंगा लाइव आ जाऊंगा, उस दिन आप जरूर लाइव जुड़िए, जिससे मेरी बात सभी तक पहुंच सके। मैं कुछ YouTube चैनल्स जो बैक प्रकरण पे सपोर्ट कर रहे हैं, हर कदम पे उनके साथ खड़े हैं, जैसे अर्चिता क्लासेस हो गई, अड्डा हो गया, ये सब उनको भी कहना चाहता हूं कुछ दिन आप भी सक्रिय रहिए। जैसे ही लाइव आता हो तो कृपया करके आप YouTube पे चला दें, जिससे जो छात्रा बहनें जो फेसबुक नहीं चलाती कम से कम YouTube पे देखकर वो वहां पे उपस्थित हो सकें। और मैं फोन कॉल्स उस दिन ज्यादा नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक अकेला व्यक्ति, फोन हजारों रहेंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूं उस दिन मेरे सोशल मीडिया पर साथ देने के लिए यूट्यूबर साथियों का भी विशेष निवेदन करता हूं, फेसबुक और सोशल मीडिया के लिए सभी का मैं निवेदन करता हूं, उस दिन जरूर साथ दें। आप सब बहुखंडी विधायक आवास से 1 किलोमीटर 500 मीटर दूरी बना के रखिएगा। आप सब टुकड़ियों में रहिएगा और हर छात्रा और छात्र एक चार्ट ले लीजिएगा जिसमें लिखा होना चाहिए बैक प्रशिक्षु को प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षु को प्रमोट करो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी।
और इस तरह के 4-5 नारा और 4-5 चीजें लिखकर चार्ट में जरूर लाएं। कुछ चीजें दिखाई जाती है, कुछ चीजें अपने आप व्यक्ति देखकर बोलकर भी बताई जा सकती है। वहां पर हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, वो विधायक आवास है। हम जब अपना शांति से बात रखेंगे, पुलिस प्रशासन आएगी, जैसे हर धरने में आती है वहां पे भी आएगी, लेकिन एक मांग रखना है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी बाहर आ जाएं और इस मुद्दे को सुने, इसका सॉल्यूशन आज के आज करें। नहीं वैसे भी हम सब मानसिक तनाव में हैं और वैसे भी भविष्य गर्ग होगा तो हमारे जीवन की लीला कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट रूप से पुलिस प्रशासन पे मैं बात रखूंगा। इसके लिए मैंने आज ही वहां के सारे न्यूज चैनल, सारे मीडिया को मैंने आज ही लेटर पैड के माध्यम से सूचित कर दिया है कि कल मैं आ रहा हूं और वहां के एलआईयू को भी मैंने बता दिया है, पुलिस प्रशासन रहेगी। मैं पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन के लिए भी मैंने अवगत करा दिया हूं और पूरी तैयारी बना ली है। मैंने कुछ अपने खास साथियों को भी रखा है कि जिससे आप सबको दिक्कत ना हो और पुलिस प्रशासन से सहायता मिले। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप सब कल 11 बजे ही पहुंचे, 1 घंटा पहले ही पहुंचे और 500 मीटर 1 किलोमीटर पहले उतर जाए और टुकड़ियों में बढ़ जाइएगा। एक जगह भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं बहुखंडी पहुंचता हूं, लाइव आता हूं 5 मिनट के लिए, वैसे ही तड़ा पहुंचने का कष्ट करना शुरू कर दें चार्ट के माध्यम से, क्योंकि हम सब की एकता वहां पे अगर मैंने 1 घंटा 2 घंटा भी मैंने आपके वहां शांति तरीके से गिराव कर दिया तो माननीय शिक्षा मंत्री, पुलिस प्रशासन आएगी, बातों को सुनेगी। माननीय शिक्षा मंत्री की एक ही मांग रखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी को सामने उपस्थित किया जाए और माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ समय दें और हमारी बातों को सुने और इस मुद्दे का स्पष्टीकरण उनसे मांगो और उनसे उसी वक्त जियो में पुनर्विचार और सुधार के लिए मांग रखो। और मैं कह रहा हूं, ये वादा है कि जितने ज्यादा संख्याओं के सर होंगे उतने ही ऊंचा मुद्दा होगा, उतनी ही आप जीत की तरफ कदम रखेंगे। और ये आप सब बैक प्रकरण से जो पीड़ित साथी हैं, ये आपकी आखिरी और अंतिम लड़ाई है और इसमें मैं आखिरी बार ही उतरूंगा और जो उतरूंगा क्रांतिकारी रणनीति और संघर्ष के एक ही बार निष्कर्ष निकल जाए। और ये लड़ाई जो होगी आप सबकी अंतिम होगी, आपकी भीड़ ही आपको जीत दिलाएगी। मैं आपसे 1500 की डिमांड किया हूं, लेकिन अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे 800 लोग दे दो, मेरे लिए बहुत है। 800 लोग अगर 2 घंटे वहां पे खड़े हो जाते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि 10 मिनट के अंदर पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाएगा, पूरा लखनऊ हिल जाएगा। और माननीय शिक्षा मंत्री, पुलिस प्रशासन से केवल एक मांग रखी है, सर मेरा कोई इस कोविड-19 में अपने जान का खतरा लेकर आया तो हमारा भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। यहां पे हम केवल अपनी उचित मांग रखने आए, इसमें मेरी गलती क्या है? क्या यूजीसी गाइडलाइन जिससे पूरी नियमावली चलती है, क्या वो गलत है? क्या माननीय दिनेश शर्मा जी ने जो माध्यमिक में जारी किया वो गलत है? क्या डीएलएड वालों के साथ अत्याचार होगा? क्या बैक वाले ये प्रमोट नहीं होंगे? क्या इन्हें कोविड नहीं क्या इन्हें कोविड से खतरा नहीं है? क्या केवल इन्हीं की परीक्षाएं होंगी? किसका नहीं हुआ? इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं, आप सब आज ही जो दूर दराज के जो जिले के जो छात्र और छात्राएं हैं, जो हमें फोन करके कह रहे हैं भैया कैसे निकले, यूपी में हो, कोई लंदन में नहीं हो कि हवाई जहाज से आओगे 3 दिन लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में चाहे जहां हो, अभी गाड़ी बुक कर लो, 4 व्हीलर, अपने लिए पैसा दोगे 500 रुपए 1000 रुपए एक लोग दे दोगे, 10,000 में गाड़ी अच्छी बुक हो जाएगी 4 व्हीलर। 8-8 लोग का काफिला लेके निकलो और यहाँ पे पहुंच जाओ लखनऊ और 1 किलोमीटर पहले उतर के टुकड़ियों में बढ़ जाओ। वहां से सीधा एक लोग अपना चार्ट लेकर आए और शांति रूप से वहीं खड़े हो जाए इसे चार्ट लेकर। इस तरह से जब चार्ट लेके खड़े होंगे, मीडिया, पुलिस प्रशासन और जितने वहां के मंत्री जी लोग देखे तो मुद्दा क्या है और शिक्षा मंत्री जी किस उद्देश्य से अंतर्मगध हैं, इटवा का विकास हर चीज में व्यस्त हैं और शिक्षा विभाग को छोड़कर आजकल विधायक प्रतिनिधि का अच्छे से कर्तव्य निर्वाह रहे हैं। तो भैया लोग, आप सबसे निवेदन है, ये लड़ाई आपकी है लेकिन चिंता मुझे है।
आज भी आंखें आपको बता रही होगी मैं रात भर नहीं सोया हूं। हर लोगों तक मैं फोन किया हूं, जो लोग साथी वहां उपस्थित होंगे, मैंने कोशिश किया अपने स्तर भीड़ के लिए, और ज्ञापन लखनऊ स्तर से हर चीज की तैयारी किया हूं। लेकिन आपका भी कुछ कर्तव्य है कि ये लड़ाई आखिरी और अंतिम है, यही आपका निर्धारण कर देगा भविष्य का। और कुछ साथी बोल रहे हैं भैया ऑनलाइन होने लग जाएगा 12 तारीख से। अरे भैया 12 तारीख को ऑनलाइन होगा ना। आप शिक्षा मंत्री अगर 12 तारीख के धरने में 2 घंटा साथ दे देंगे, और शिक्षा मंत्री अगर जियो जारी कर दिया संशोधन, तो शिक्षा मंत्री पे एक कॉपी आएगी फैक्स, एक आएगी SCRT, और तुम्हारा पहले से डाटा तैयार है। और एक रिजल्ट जारी करने में प्रमोट वाले में कोई रिजल्ट अपलोड नहीं करना है, बस सीधा वही आपका जो आएगा पिछले अंक के आधार पे आपका, जैसे 19 बैच का हो रहा है, दूसरे के आधार पे पहला प्रमोट होगा, उसी आधार पे आपको प्रमोट कर देगा। थर्ड भी प्रमोट करेगा, चतुर्थ का पेपर लेगा, आपका चतुर्थ का वेतन लेगा। इसमें उसको कौन सा तीर मारना है? आपका पेपर नवंबर में है, वो डेटों का हेर फेर करके आपका पेपर निर्धारित समय में करवा देगा। लेकिन यहां समय ये बात ये होती है कि आपकी संख्या कितनी मायने रखती है। आपकी संख्या आपको जीत दिलाएगी। मैं तो हर धरने की बात ही मैं पहुंचूंगा, लड़ूंगा आपके लिए, लेकिन आप संख्या में नहीं आएंगे तो हार मेरी होगी। लेकिन मेरी हार से घाटा किसको होगा? आपको होगा। आगामी भर्ती जो आएगी उससे आप वंचित होगे, और इस भर्ती से वंचित होगे तो 5 साल जाए जिसकी सरकार बनेगी उसमें मतलब जान ही रहे, उससे आपसे कोई मतलब नहीं। भर्ती सरकार बनने के बाद भर्ती का कोई माने होता नहीं है। 2.5 साल कार्य होना नहीं है, आखिरी समय आपको भर्ती देगा चुनावी का, तो 4 साल तक कैरियर खत्म हो गया। 19 बैच, 20 बैच, 21 बैच, 22 बैच, 23 बैच के साथ तुम लड़ोगे। तुम्हारी एकेडमिक वैसे कमजोर है। अब जो 14 बैच 15 बैच में 10 बैच या 10 में 11 में इंटर पास की, उसकी एकेडमिक क्या होगी भाई? एकेडमिक तो 15 जो है 13 से बनना शुरू हुई हाई स्कूल इंटर की। इसलिए बता रहा हूं ये लड़ाई आप सबकी है, ये मत सोचिएगा रजत सिंह की लड़ाई है। बैक वाले सभी छात्र और छात्रक ध्यान से सुन लें, ये लड़ाई आपकी है, मैं केवल नेतृत्व कर रहा हूं। वहां पे एक गाड़ी बुक करिए, गार्जियन को लाना, गार्जियन के लाइए, कतई न डरिए। शिक्षा मंत्री जी हैं, खा नहीं जाएंगे आपको। यह भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। 307 302 नहीं लग जाएगा आपको। प्रमोट करना है जो कहने संभव एकदम जो है आपका नियम के हिसाब से एकदम सही है। आप जियो को आधार पे UGC की गाइडलाइन से आपको प्रमोट होना चाहिए। आपको जो एक अलग से जियो जारी करके प्रमोट रोक दिया गया। अभी भी समय है, आप अपने मानसिक दृष्टि से सोचें और इसी चीज पे आगे आए। कल 12 तारीख 12 बजे का समय दिया गया है माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को, वो कल लखनऊ में 2 बजे तक रहेंगे। समझ रहे हैं आप? 2 बजे तक रहेंगे। 12 13 वैसे भी मेरा फिक्स है। आप मेरा साथ दोगे तब ठीक, नहीं दोगे तब भी ठीक। अब इस मुद्दे पे मैं आखिरी बार लड़ूंगा और मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूंगा कि 12-13 में आपको जीत मिल जाए। 12 तारीख को 2 घंटे का आपका प्रयास अधिक संख्या में, उसी दिन जीत मिल जाएगी आपको। अगर तब भी आपने अधिक संख्या में आकर साथ नहीं दिया तब भी मैं 13 तक आपके लिए लड़ूंगा। लेकिन उस दिन के बाद बैक के लिए मेरी कोई आवाज नहीं होगी, कोई पोस्ट नहीं होगी, कोई ट्रोलिंग करेगा तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपसे मेरा विनम्र हाथ जोड़ कर निवेदन है, बैक वाले साथी राजनीति के शिकार ना हो, गुमराह ना हो। ये आपकी आखिरी लड़ाई है। मैंने आपको सीधा आपके भविष्य को बचाने के लिए सीधा जो रास्ता था मैंने वो बता दिया है। अभी भी समय है, आप सब अभी अपने जिले से निकलो और लखनऊ प्रस्थान करो। बाकी पूरी तैयारी कर दिया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी तक बात मेरी पहुंच गई है। 13 तारीख को मिलने के लिए उन्होंने कहा है। मैं मिलने के लिए पहले प्रशिक्षु 12 तारीख को पहुंचे और मुझे मिलना नहीं है। मुझे पता है आश्वासन ही आश्वासन मिलता है और आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला है। 12 तारीख को अधिक संख्या में पहुंचो और अपना घिराव करो शांतिपूर्ण से और अपनी मांग को लेके जाओ। नहीं ऐसे PNP SCRT आश्वासन दिया था, कुछ नहीं हुआ था। आज परीक्षा फॉर्म की डेट आ गई है, आपका भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। इसलिए
फिर एक बार पुनः बोलता हूं, 12 तारीख को 12 बजे आप बहुखंडी विकास पे आवास पे पहुंचना है, लेकिन आप लखनऊ 11 बजे तक पहुंच जाएं और मेरे लाइव आने का इंतजार करें। जैसे ही मैं लाइव वहां से आता हूं वैसे आप तड़ातड़ पहुंचने का कष्ट करें 5-10 मिनट के अंदर। और ये लड़ाई आपकी आखिरी है, यही आपका जीत निर्धारण कर देगी। संख्या अधिक रहेगी तो जीत कोई रोक नहीं सकता और आपकी भीड़ ही आपका भविष्य निर्धारण कर देगी। जो भी साथी हैं, मैं सभी नेताओं का आग्रह करता हूं कि वो कल तक धरने पे पहुंचे। मैं आप सब बोलने के लिए समय देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो मैं पीछे खड़ा होकर नेतृत्व करेंगे, लेकिन मैं सभी नेताओं से अपील करता हूं, ये सभी बैक वाले साथियों का यह आखिरी लड़ाई है। उनका भविष्य बर्बाद होने जा रहा है। उनके लिए आखिरी बार आप सब एक मंच पे आकर लड़िए। मुझे आप जो भी बोलने दे तो अच्छा है, नहीं तो मैं पीछे नेतृत्व करूंगा, लेकिन इस लड़ाई में आइए, यही एक आखिरी पायदान है इनके मंजिल तक पहुंचने के लिए। और मैं सभी नेताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब भी अधिक संख्या में पहुंचिए। ये इनके भविष्य का निर्धारण कर देगा, इनका भविष्य बन जाएगा। नहीं, मानसिक बहुत सारे साथी डिप्रेशन में चल रहे हैं। बस मैं यही बताना चाहता था। पुलिस प्रशासन को भी मैनेज करने के लिए प्रयास किया गया है, मीडिया को भी सूचित कर दिया गया है। सभी जिले के प्रशिक्षुओं से बराबर बना हुआ हूं, हर स्तर पे सक्रिय हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कल का आखिरी संघर्ष आप सबका इतिहास रच दे और आपको आपका भविष्य सेफ बचाने के लिए जियो में सुधार हो जाए। और इसके लिए कल शिक्षा मंत्री जी के आवाज के सामने 12 बजे आप सब उपस्थित रहिए और इस मुद्दे पे लड़िए। और इस मुद्दे पर हर कदम से आप हटिए मत पीछे, क्योंकि आप न्याय मांग रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं, किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। इसलिए आप सब पीछे मत हटिए। कौन सा केस होगा भाई? पुलिस आएगी पूछेगी क्यों भीड़ लगाए हो, बोलिए सर मेरा साथ बैक प्रमोट नहीं हो रहा सर, हम बहुत धरना परेशानी में, मानसिक हाथ है। और छात्राएं बहनें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसमें। अरे आपका जो है आगामी भर्ती से बाहर होती हैं तो 5 साल तक कुछ आना नहीं है तुम्हारे सबके लिए। इसलिए मैं बता रहा हूं आप सब अधिक संख्या में आए। छात्राएं अगर अधिक संख्या में आ गई तो लखनऊ हिल जाएगा और लखनऊ माननीय शिक्षा मंत्री जी हो सके मजबूर होकर उसी 1 घंटे के अंदर ही ना जो है आदेश जियो पूरा विचार के लिए कुछ लिखित रूप से आश्वासन न दे दें, मुझे बताइएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं, छात्राएं बहनें अधिक संख्या में आए। एक महिला 100 लड़कों के बराबर होती है। अब समझ लो, अगर आप 100 लोग आ गए तो लखनऊ हिल जाएगा। आप सब अधिक संख्या में जरूर आए, डरिए मत। पुलिस खा नहीं जाएगी आपको। पुलिस आएगी, बात करेगी, हटाने की कोशिश करेगी, आप जवाब दीजिए कि मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूं। और जब आप वहां अटिक रहोगे, शिक्षा मंत्री जी को नीचे बुलवा के आप सबके समक्ष बात रखने के मौके मिले तो एक एक छात्रा बहनें अपनी नारी शक्ति दिखा दें और सवाल पूछने लगे। जवाब दे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, किस आधार पे कौन सा यूजीसी से बड़ा शिक्षा विभाग का आ गया है जो आज यूजीसी की गाइडलाइन को नहीं मान रहा है? मैं बता रहा हूं, एक एक छात्रा बहनें अगर अपना जवाब पूछें, अपने जवाब रखें और शांति ढंग से रखें, विनम्र निवेदन से रखें। ये आपका भविष्य है, आपको लड़ना होगा, ये आपकी आखिरी लड़ाई है। नहीं उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, ना हाई कोर्ट से ना कुछ सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होगा। आपको बता दूं, अर्जेंसी जो भी फाइल है आपका पेपर हो जाएगा तब भी केस नहीं लग पाएगा। आपका पेपर दे दोगे 3rd का, पता लगा केस लगा है कि नहीं लगा है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, आपकी जो लड़ाई है कल आखिरी है शिक्षा मंत्री महोदय तक। अगर डायरेक्ट आपके शिक्षा मंत्री महोदय नहीं सुनते हैं तो ऐसे डीएम को, एसडीएम को ज्ञापन देते रह जाओ, विधायक संसद को देते रहो। विधायक संसद जी भी कह रहे हैं, मैं फोन करके कह रहा हूं, फोन ही नहीं उठा रहे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, तो भैया ऐसा सत्ता के नशे में चूर हैं। अभी वो किसी को फोन नहीं उठाएंगे, इसलिए जाके डायरेक्ट घंटी बजाओ, कुछ सुनाई देगा, कुछ हल निकलेगा सामने से। अधिक संख्या होगी तो मजबूर होंगे। और आप लड़ाई नियमता लड़ रहे हो, सवाल नहीं होगा रिप्लाई देने का। जब बोलेंगे बैक कि बैक प्रशिक्षु के लिए जो है बैक है, बैक को मैं प्रमोट नहीं कर सकता, तो तब आप बात कर सकते हो यूजीसी के बारे में। बताइए
माननीय दिनेश शर्मा सर के बारे में बताइए कि उन्होंने भी तो माध्यमिक के लिए गाइडलाइन जारी किया है। जब सर सभी का बैक प्रमोट हो सकता है तो डीएलएड वालों के साथ अलग से क्यों गाइडलाइन? इसलिए मैं समझा रहा हूं, आप सब अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कल 12 बजे बहुखंडी विकास विधायक आवास अमर उजाला ऑफिस, पूरे लखनऊ में अमर उजाला ऑफिस सबसे बड़ी है, अमर उजाला चौराहा भी कहा जाता है उसे, वहीं पहुंच जाइए। यही एड्रेस है इसका। वहां पहुंच के आप सब तैयार रहिए, डरिए किसी से नहीं। जिससे भी हो, एक अध्यापक हो, देश का निर्माण करता हो, आपसे अच्छा कोई प्रवक्ता नहीं हो सकता, आपसे अच्छा कोई नेता नहीं हो सकता, आपसे अच्छा कोई शब्दों का चयन नहीं कर सकता। तो आप किस लिए डर रहे हो? लीगल लड़ाई लड़ रहे हो, कोई भी पूछे उससे सवाल जवाब करने में मत डरो। ज्यादा से ज्यादा पुलिस पकड़ती है, कोई आप गलत नहीं कर रहे हो। आप अगर अपने हक की बात करोगे तो पुलिस प्रशासन भी जवाब नहीं दे पाएगा। जब नहीं देगा तो माननीय शिक्षा मंत्री तक बात पहुंचाएगा कि बच्चे अडिग हैं, नहीं जाएंगे जब तक आप मिल नहीं लेंगे। तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आएंगे, इस तरह से नहीं कि वहां लाठी चलवा देंगे। लाठी चलवा देंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे घंटी बजने लग जाएगी, उनकी शासन डोल जाएगी लखनऊ में अगर उन्होंने लाठी चलवा दिया डीएलएड प्रशिक्षुओं के बारे में। 8 लाख डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षु हैं, हर घर में 8-8 लोग, 9-9 लोग, 4-4 लोग सदस्य हैं, उनका भी वोट बैंक है, चुनाव नजदीक है। ऐसे उनकी क्षमता नहीं है कोई मंत्री विधायक की आके लाठी चलवा देगा आपको। कुछ लोग बोल रहे हैं लाठी विधायक चलवा देगा। कोई तुम जो है किसी पार्टी के नेता हो क्या? तुम किसी राजनीतिक पार्टी के नेता हो कि तुमको वो लाठी चलवा देंगे? एक डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षु हो, प्रशिक्षण ले रहे हो, अपना हक मांगने जा रहे हो। कतई ना डरो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर लाठी चलेगी तो लाठी मैं पहले खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन लाठी की औकात किसी की नहीं है। लाठी खिलाना हो तो राजनीति पहले मुझसे आके खाएं, मुझे आके मारें, लेकिन अपना हक मांग रहे हो, यह तुम्हारा अधिकार है। जियो के आधार पे बात नहीं कर रहे हो तो मुझे उसी की गाइडलाइन की बात कर रहे हो। हक आपका लीगल है, आप इसको लड़िए, शांतिपूर्ण तरीके से लड़िए, लेकिन लड़िए। कल आपकी अधिक संख्या आपका जीत का निर्धारण कर देगी। बाकी कल आपने साथ नहीं दिया, फिर वही 10, 20, 50, 100 पहुंचते हैं, तो फिर ऐसा है वहीं से 13 तारीख तक मैं लड़ूंगा, अकेले भी रहूंगा, अकेले भी मैं पहुंचूंगा तब भी मैं लड़ूंगा। साथ दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तब भी ठीक, मैं 13 तक लड़ूंगा। लेकिन 12 को अगर आपने संख्या में आ गए, 2 घंटे का संघर्ष आपका निर्धारण कर दिया है। बस इतना मैं बता दे रहा हूं। बाकी मैं किसी चीज से, न पुलिस प्रशासन से डरता हूं, न किसी से डरता हूं, क्योंकि मैं सत्य की लड़ाई लड़ता हूं, हक की लड़ाई लड़ता हूं। हक की लड़ाई लड़ने वाला किसी से नहीं डरता है। इसलिए आप सब अधिक संख्या में कल लखनऊ पहुंचिए। और बाकी सभी तक जो लोग बैक वाले हैं, अपने तरफ से एक पोस्ट फेसबुक पे लिखे, एक बैक प्रशिक्षु छात्रा से बात करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और एक गाड़ी बुक करें और कल पहुंच जाएं। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।